बात करें तो उन सभी पर बीजेपी का कब्जा है। मुद्दों के अगर हम देखा जाए तो मुद्दों पे यहाँ पर कनेक्टिविटी जो है एक बड़ा मुद्दा है, और उसके अलावा चूंकि यहाँ पर मार्बल, राजसमंद का जो मार्बल है वो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, उसको लेकर यहाँ पर उद्योग है, उनको लेकर भी कई संभावनाएं, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद बेरोजगारी क्यों यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है, ये भी एक बड़ी बात है। इन सबको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ जो राजनीतिक दलों से प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं उन सभी से आपका पहले तारुफ करवा देते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार सियासत में मुद्दे अपनी कौन सी जगह रखते हैं। हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं अरुण मिश्रा जी, जो भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील जैन भी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, और उनके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोशन लाल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोशन जी, आपसे शुरुआत करेंगे, चूंकि अब तक यहाँ पर बीजेपी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और अभी भी विधानसभा चुनाव जो हुए थे अभी 2023 में, उन सभी में 8 सीटों पर 8 की 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। उसके बावजूद आप किन मुद्दों को लेकर अपने आप को मजबूत मानते हैं राजसमंद में? रोशन जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। आप ही से मेरा सवाल है जी। 8 विधानसभा सीटें अब जबकि बीजेपी के पास, किन मुद्दों को लेकर आप अपने आप को मजबूत मानते हैं? मुद्दे तो सर फर्स्ट बात भी पिछले लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे माननीय दिया कुमारी जी। अरुण जी, आपके यहाँ से काफी आवाजें आ रही हैं, आपके शायद या तो कोई फैन या कुछ काफी आवाजें आ रही है, एक बार आप उसको बंद कीजिएगा अरुण जी। क्या मेरे शोरूम पे हूँ जी, आप कुछ आवाजें आ रही है आपके यहाँ से, इसलिए थोड़ा सा आवाज सही नहीं आ रहा। जी रोशन जी बोलिए। सर, प्रथम बात तो यह है कि राजसमंद लोकसभा सीट से 2019 में जो निर्वाचित हुए थे माननीय सांसद दिया कुमारी जी, वो इन 5 सालों के अंदर जनता के बीच में ना के बराबर आए थे, और राजसमंद लोकसभा में ऐसा एक भी कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ है कि जिससे कि राजसमंद लोकसभा में किसी रूप में गिना जाए कि यहाँ पर विकास हुआ हो, या लोगों के बीच में जाके कहीं पर किसी रूप में उपस्थित रहे हो। राजसमंद विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो कि बाहर से प्रत्याशी आकर के यहाँ से चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतने के बाद में यहाँ पर चेहरा नहीं दिखाता है, और यहाँ की जनता सिर्फ राजसमंद के सांसद को देखने को मोहताज हो जाती है कि हमारा सांसद कैसा है। चुनाव लड़ने के बाद गायब होते हैं, वापस चुनाव आते हैं, उस वक्त वापस आ जाते हैं। जी, तो अरुण जी, एक बड़ा मसला इन्होंने खड़ा किया है कि जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं जब जीत जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोगों के अप्रोच से वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि बाहर से उनको यहाँ पर प्लांट किया जाता है। और जब ये जवाब अपनी बात सामने रख रहे थे तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि आप कुछ काउंटर बढ़िया सा करने वाले हैं इस पर। ऐसा क्यों नहीं लगता आपको? जी, अनम्यूट कीजिए, आपने माइक को म्यूट किया हुआ है अरुण जी। आप माइक का बटन दबाइए, माइक बंद हो रहा है आपका, माइक चालू कीजिए आपका। हाँ बोलिए। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये सज्जन जो ये सज्जन अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रतिनिधि, इनको सांसद से तकलीफ नहीं, क्षेत्र की जनता से तकलीफ नहीं है। वर्ष 2014 में सर्वप्रथम माननीय हरिओम सिंह जी राठौड़ हमारे यहाँ के सांसद थे, और जहां तक विकास की बात रही, हरिओम सिंह जी ने बहुत सार्थक प्रयास किए, और आमेट से हमारे मारवाड़ से माउली ब्रॉड गेज का जो बहुप्रतीक्षित कार्य था, और सबसे बड़ा कार्य हमारे क्षेत्र का जो आवागमन साधन से कटा हुआ मार्बल की मंडी है, और हमारे यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ ब्रॉड गेज का काम नहीं हो पा रहा था। आदरणीय हरिओम सिंह जी राठौड़ ने अपने स्तर पे सार्थक प्रयास किया। उसके बाद दिया कुमारी जी, जिनकी बात अभी कह रहे थे नेताजी, अब दिया कुमारी जी की बात आपको बताऊं, ब्यावर से लेके गोमती तक का 4 लेन का काम रुका हुआ था, उन्होंने करवाया। पानी की योजनाओं के बारे में उन्होंने सारा काम किया, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारे क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग थी वो ब्रॉडगेज की थी, ब्रॉडगेज सैंक्शन करवाई। ब्रॉडगेज का काम भी चल रहा है, बहुत जल्दी है। ब्रॉडगेज में बैठ के खुद हमारे कांग्रेसी मित्र सभी जाने वाले हैं उदयपुर, और बड़े खुश होंगे। अब विकास, आप किसको विकास मानते हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, और इनको तो विकास वैसे भी नहीं दिखेगा।
और इनको दिखना भी नहीं चाहिए कायदे से, क्योंकि इनकी हमारे राजसमंद लोकसभा क्षेत्र उदयपुर के बाद जो राजसमंद का लोकसभा क्षेत्र बना, यहाँ 450 किलोमीटर की रेडियस में 8 विधानसभाएं आती हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधित्व होता है। राजसमंद जिले की 4 विधानसभाएं नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़ और भीम, उसके बाद पाली की जैतारण और अजमेर की ब्यावर, हालांकि ब्यावर अभी जिला बन गया है, उसके अलावा मेड़ता और डेगाना नागौर की 4 जिलों का इतना लंबा चौड़ा एरिया है। उसके बावजूद भी इतने काम करवाए, मेड़ता में, नागौर में, ये रेलवे लाइन का काम, आवागमन के साधन का काम, मूलभूत सुविधाओं की, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, चिकित्सा, ये जो राज्य सरकार के काम है, उसमें भी ईआरसीपी का मुद्दा अभी आपके सामने हुआ है। आप तो खुद स्वयं इतने विद्वान हैं कि आपको खुद को पता है कि आज राजस्थान में इसीलिए तो भाजपा की सरकार बनी है। इन्होंने लास्ट में 4 साल तक तो कुछ किया नहीं, और लास्ट में 6 महीने में सारा करना चाहे, लोगों को, जनता को यूं प्रलोभन देना चाहे, दुनिया भर की इन्होंने प्रयास किए, उसके बावजूद भी जनता ने इनको नकार दिया। इनको तो वैसे भी विकास दिखेगा नहीं और दिखना भी नहीं चाहिए कायदे से। कारण ये है कि लोकसभा की 25 सीटें राजस्थान की भाजपा को मिलने जा रही है। बड़े बड़े मुद्दे हैं, आदरणीय मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं। अब ये कह रहे थे सांसद महोदय दिखते नहीं है। दिया कुमारी जी ऐसी लोकप्रिय सांसद हमारे क्षेत्र की रही है कि कोई भी क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है जहां दिया कुमारी जी का प्रतिनिधित्व तो नहीं रहा हो। आप पूरे क्षेत्र में पता कर सकते हैं, आपके स्थानीय संवाददाता हैं, उनसे आप पता करवा सकते हैं कि दिया कुमारी जी की कनेक्टिविटी कितनी जबरदस्त थी और उनकी लोकप्रियता कितनी जबरदस्त थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया उनको विधानसभा में भेजने का और विधानसभा में भेजा है। बाकी दिया कुमारी जी ने सांसद के तौर पे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन काम किया है। आदरणीय हरिओम सिंह जी ने बहुत बेहतर काम किया था, उसके बाद दिया कुमारी जी ने उस काम को आगे बढ़ाया और बहुत ही बेहतरीन काम रहा है। आप खुद अपने स्तर पे पता करवा सकते हैं इस बात का। चलिए, हमारे वरिष्ठ और इनको विकास वैसे भी नहीं दिखेगा और दिखना भी नहीं चाहिए। जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, फिलहाल अगर हम राजसमंद की बात करें तो मार्बल अपने आप में एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके अलावा मार्बल जो स्लरी है वो एक समस्या के तौर पर वहां पर खड़ी हुई, लेकिन उसको लेकर सेंट्रल जो वहां का टेक्निकल सिस्टम है वो इस स्लरी को किस तरह से रीयूज किया जाए उसको लेकर बहुत बड़ा, क्योंकि ये सिर्फ स्लरी की समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वहां पर जो डंप यार्ड बने हैं बड़े बड़े, कई तरह की घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं, उसका कोई निदान वहां पर नजर नहीं आया। इसके अलावा सड़क की, जी, तो सुनील, आपको और कौन कौन से ऐसे मुद्दे नजर आते हैं जो इस बार लग रहा है कि बड़े हावी रहने वाले हैं इस बार की लोकसभा चुनाव पर? पता तो लोकसभा विधानसभा जो लोकसभा क्षेत्र है, इस बार जो चुनावी माहौल है काफी रोचक होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जिस तरह से पूर्व सांसद रही दिया कुमारी ने जो एक जी सुनील जी भाजपा के लिए बड़ा इस बार माहौल बनाएगा और भाजपा के पक्ष में भी काफी इस बार इस क्षेत्र की जनता काफी खुश है कि वर्षों जो पुरानी 88 साल पुरानी जो एक मीटर गेज लाइन थी उसको सांसद दिया कुमारी और पूर्व सांसद जो दिवंगत रहे हरिओम सिंह जी राठौड़ के अथक प्रयासों से पूरी की गई है। इसके चलते इस बार भाजपा को काफी फायदा होने वाला है। अच्छा, कांग्रेस के नजरिए से अगर हम बात करें सुनील, तो कांग्रेस के नजरिए से कहां मजबूती नजर आती है आपको? देखा जाए जैसे अग्रवाल यहाँ पर नुकसान होने का और इधर प्रभाव कम रहेगा, लेकिन लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इसे कांग्रेस को अपने फीडबैक में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, स्टार कैंपेनर की कमी आपको नहीं लगी वहां पर कि जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों हैं वहां पर अपने स्टार प्रचारकों को लेकर थोड़े से बेरुखे नजर आए हैं? नहीं, भाजपा के लिए जिस तरह से बड़ी चीज है तो भाजपा के तो लिए जैसे योगी आदित्यनाथ की राजसमंद भीम विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ी सभा हो चुकी है और लोगों में काफी उत्साह भी है। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के लिए अभी तक कोई स्टार प्रचारक इस क्षेत्र में आके प्रचार नहीं कर पाया। यहाँ पर अपने स्तर प्रत्याशी अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार करते दिख रहे हैं।
चलिए, आप बिल्कुल, राजसमंद अपने आप में एक अच्छी सीट है और बड़ी समस्याएं वहां पर है तो सही, लेकिन जिन वादों के साथ वहां पर राजनीतिक दल आ रहे हैं, स्टार कैंपेनर जितने भी आए हैं वो बातें तो अपनी वहां से कह रहे हैं, लेकिन वहां पर सड़क और रेल कनेक्टिविटी, बेरोजगारी, इसके अलावा चूंकि संगमरमर और ग्रेनाइट का जो वहां पर एक हब है, उस हब को किशनगढ़ की टक्कर में या फिर हम इटली का जो मार्बल है उसकी टक्कर में इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को उसकी एक कहां नई पहचान दे पाए, ये बहुत जरूरी है। और इसको लेकर कौन सी सरकार किस तरह से काम करेगी, राजनीतिक दल क्या इसको अपना मुद्दा मानते हैं या नहीं मानते हैं, इसको लेकर जनता वहां पर फैसला करेगी। देखना होगा कि 26 तारीख को इन सभी मुद्दों को लेकर जब लोग घरों से निकलते हैं तो कोई ईवीएम का कौन सा बटन दबाते हैं, 4 तारीख को उसका परिणाम भी सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।